नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। पानी की समस्या एक गंभीर समस्या है और किसी भी तरह से पानी की बर्बादी नहीं होनी चाहिए, यह कहना था सिद्धपीठ बाबा जहरगिरी आश्रम के डॉक्टर अशोक गिरी महाराज का। यहाँ होली का पर्व अलग ही ढंग से मनाया गया। केमिकल कलर्स के दुष्प्रभाव और पानी की बचत का संदेश देते हुए यहाँ वैदिक होली का आयोजन किया गया था। स्थानीय हलवास गेट स्थित सिद्धपीठ बाबा जहरगिरी आश्रम के पीठाधीश्वर अंतर्राष्ट्रीय श्री महंत जूना अखाड़ा डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने शुक्रवार को एक अनूठी तरह से होली मनाकर समाज को एक संदेश दिया। श्री महंत ने लोगों को केमिकल रंगों के दुष्प्रभाव और पानी की बचत का संदेश देते हुए वैदिक होली मनाई। इस मौके पर श्री महंत ने आयुर्वेदिक औषधियों से निर्मित रंगों से होली का त्योहार मनाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि होली का त्योहार खुशियों का त्योहार है। इस त्योहार को आपसी मेलजोल के साथ मनाना चाहिए, ना कि पानी की बर्बादी और केमिकल वाले रंगों का प्रयोग करके। उन्होंने कहा कि आज पानी की समस्या बहुत गंभीर बनी हुई है और इसी तरह अगर पानी बर्बाद होता रहा तो भविष्य में और ज़्यादा संकट बढ़ सकता है। इसलिए आने वाली पीढ़ी को पानी की किल्लत ना सहनी पड़े, इसके लिए पानी की बर्बादी रोकनी पड़ेगी। कल्याणम आरोग्यम सुखम संपदा शत्रुविनाशनम च रंग उत्सव नमस्ते। रंगों का उत्सव बसंत महोत्सव अनादिकाल से एक वैदिक परंपरा रही है। हमारी जो परंपरा है वो वैदिक परंपरा है। उस परंपरा में रंग महोत्सव आता है बसंत महोत्सव के दौरान, और आज रंग महोत्सव है भारतीय परंपरा में। पहले जो परंपरा, जिस परंपरा में ये जो आज के जो रंग है, जो आज कल्चर में गुलाल इत्यादि सब केमिकल के हैं, शरीर के लिए नुकसानदायक है। तो जब हम वैदिक परंपरा करते हैं उसमें गौ का वर्णन आएगा, और जहाँ गौ है वहाँ जीवन अमृत है। अमृत जीवन के लिए गौ का पंचगौ है, ये हम लगा रहे हैं काफ़ी समय से। और आज इन बच्चों ने गौ से बना पंचगौ में उपयोग किया, जिसके द्वारा कोई केमिकल दुष्प्रभाव नहीं होगा, और जो बॉडी के अंदर केमिकल है वो निकल के आएंगे। आपका स्वरूप, आपका रंग, आपका तेज निखर के आएगा। तो वैदिक अपनाए, जीवन खुशी बनाए, गौ की सेवा करे, गौ की सेवा करे, गौ की सेवा करे, और गौ को जो गोग्रास है वो देने का संकल्प करे। अगर गौ आपके जीवन में है, आपका जीवन उत्तम है। भगवान कृष्ण ने जब जन्म लिया था तो उन्होंने भगवान पूर्व जन्म में, राम जन्म में एक ही कहा था कि मुझे गौ की सेवा का ही आगे प्रावधान मिले, यानी कि अगले जन्म में मैं गौ सेवा करूं। तब भगवान को गोपाल के नाम से जाना जाता है। स्थानीय हनुमान जोड़ी धाम मंदिर में रंगों के पावन पर्व होली का त्योहार हमारा परिवार की भिवानी इकाई द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर महंत चरणदास महाराज ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को अपना संदेश दिया और वहीं स्थानीय कवियों ने भी अपनी अपनी कविताओं के माध्यम से अलग अलग रंग बिखेरे। हमारा परिवार भिवानी इकाई द्वारा फागुन पूर्णिमा महोत्सव पर हनुमान जोड़ी धाम में होली मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें हमारा परिवार संगठन के हरियाणा प्रांत समन्वयक डॉक्टर महेंद्र पवार जी और भिवानी संच सह प्रमुख डॉक्टर मनोज शर्मा की अध्यक्षता में इकाई के समस्त कार्यकर्ताओं ने बहुत ही उत्साह से होली पर्व मनाया। रंगोत्सव में सिद्धपीठ हनुमान मंदिर के महंत श्री चरणदास जी महाराज का पावन सानिध्य लाभ सभी को मिला, जिसमें भिवानी के सुप्रसिद्ध कवियों डॉक्टर अनिल गौड़, वीएम बेचैन, डॉक्टर राजेश अत्री, पंकज ओम प्रेम ने अपनी अपनी उत्तम रचनाओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। तत्पश्चात महंत श्री चरणदास जी ने फूलों की वर्षा कर हमारा परिवार कार्यकर्ताओं के साथ वैदिक होली खेली। रंगारंग माहौल में भक्ति, ज्ञान और नृत्य का भावपूर्ण संगम भी दिखाई दिया। हमारा परिवार भिवानी इकाई ने महंत श्री चरणदास जी, महंत श्री ध्यान दास जी और आदरणीय कविगण को शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। महंत श्री चरणदास महाराज ने हमारा परिवार संगठन द्वारा हो रहे आदर्श समाज निर्माण के प्रयासों की भरपूर सराहना की और हमारा परिवार भिवानी इकाई को सुंदर स्मृति चिन्ह भेंट किया। साथ ही महोत्सव में रंग भरने वाले प्रबुद्ध कवियों को भी उपहार देकर सम्मानित किया गया। महोत्सव पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन हर आदमी अपने कहीं न कहीं अपने प्यार, प्रेम और आपसी भाईचारे को कायम करने के लिए रंग गुलाल लगाते हैं, पानी की होली खेली जाती है। तो हम भी यही चाहते हैं कि देश की एकता और अखंडता को बनाने के लिए हमने कोई को अपने जीवन में संकल्प धारण करना चाहिए, क्योंकि ये आपसे प्रेम, भाईचारे का मिलने का एक शुभ अवसर है। बिल्कुल हर जगह लगभग लोग तिलक होली, अपना तिलक लगा करके होली का उत्सव मना रहे हैं।
और थोड़ा बहुत जो भी है इस प्रकार से होता भी है, हुड़दंग भी होता है। बाकी सब बढ़िया रहे और सब लोग अपने बिल्कुल पानी बचाना चाहिए। पानी को बचाने की बहुत आयत ज़रूरत भी है, तो जितना हो सके अपने टीका तिलक होली का अपना जो है एक संकल्प करना चाहिए। 2 साल तक कोविड के चलते इस प्रकार के त्यौहार जो थे उसमें कहीं न कहीं बेरुखी सी होती थी। बाकी अब की बार 2 साल के बाद में अच्छा त्यौहार सब लोग मना रहे हैं। कार्यकर्ताओं से कि वो थोड़ा सा पंक्ति में आगे आ जाए, होली महोत्सव खेलेंगे। खैर मैंने अभी थोड़ी देर पहले कृत्रिम रंग का बोला था कि कृत्रिम रंग कैसे कैसे बनते हैं, डीजल से, डाई से, और मैंने साइंटिफिक नेम भी बताए थे। तो फूलों की होली खेलने से सप्त धातुओं का संतुलन रहता है शरीर में, और हम महाराज जी से अनुरोध करेंगे कि महाराज जी सभी को अपने हृदय करके फूलों की वर्षा करके हम सबको किरदार करें। और बढ़ गया वेग, पत्नी ने कहा प्रिय हुए डाउन डाउन हो, पत्नी ने कहा प्रिय हुए डाउन डाउन हो। इस डाउन डाउन में बहुत कुछ छिपा हुआ है, गहराई से सोचो। तुम नगर के सेठ राजेश जी हंस रहे हैं, क्योंकि आगे जो है ना कुत्ता पजामा पहन ले, मोटा सा चिकन लग जाने लाला ये है शहर का। आज सह परिवार यहाँ आए हैं, मैं जोरदार तालियां चाहूंगा गौरव पोपली जी के लिए। और दोनों ही पिताजी भी यहाँ उपस्थित आए हैं, गौरव पोपली जी उनकी सहधर्मिणी और दोनों के इस कार्य में लगे हैं। तो मैंने कहा था हमारा परिवार हिम्मत नहीं हारता है कभी भी, क्योंकि कहा गया है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और परमात्मा को पाइए मन ही के प्रति। निकटवर्ती गांव चांग से एक व्यक्ति की तालाब में डूबकर मौत हो जाने का समाचार प्राप्त हुआ है। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गोताखोरों की सहायता से डेड बॉडी को तालाब से बाहर निकलवाया। अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के हवाले कर दिया। गांव चांग में तालाब में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार चांग निवासी सुरेश कुमार देर शाम अपने गांव के तालाब पर बैठा था कि अचानक पैर फिसलने से वो तालाब में गिर गया और डूबने से उसकी मौत हो गई। जब इस बारे में गुजरानी चौकी सतपाल एसआई से बात की तो उन्होंने बताया कि रात 9 बजे गाँव चांग से फोन आया था कि सुरेश तालाब में डूब गया। पुलिस मौके पर पहुंची, गोताखोरों की मदद से तालाब में सुरेश की तलाश कराई, लेकिन रात देर होने के कारण गोताखोरों को निराशा हाथ लगी। सुबह गोताखोरों की मदद से सुरेश की डेड बॉडी को तालाब से बाहर निकालकर सामान्य अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के पिता महेंद्र सिंह के बयान पर कार्रवाई करते हुए शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के हवाले कर दिया गया। सुरेश उर्फ दौड़ा मृतक है, जो कल इसके पिताजी के बयान पर कार्रवाई की है। महेंद्र सिंह है, ये कल ओड़ीफा खेल कर तालाब के ऊपर बैठा था जोड़ी पे नाली पे, वहाँ से पाँव फिसल गया इसका। उसके बाद इसे डूब गया था। कल 18 को रात को 10:30 बजे टेलीफोन आया था हमारे पास। फिर हमने तलाश की थी पुलिस लाइन से, कोच बुला के नहीं पता लगा। फिर सुबह दोबारा कार्रवाई की है। गर्मी के मौसम में पक्षियों के लिए अनेक जगहों पर पानी का प्रबंध करने के लिए पालेराम चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा बीड़ा उठाया गया है। सेक्टर 13 में लगे हुए पेड़ों के निकट अनेक स्थानों पर पानी के सिकोरे रखवाए गए हैं और इन्हें नियमित रूप से भरे जाने के लिए ड्यूटीज भी लगाई गई हैं। गर्मी का मौसम शुरू हो गया है और पक्षी पानी न मिलने के कारण प्यास से मर जाते हैं। उन पक्षियों को बचाने के लिए भिवानी की पालेराम चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा सेक्टर 13 में पेड़ों के निकट पक्षियों के पीने के पानी की व्यवस्था कराई गई। वहां पानी के सकोरे रखे गए, उनको पानी से भरने की ड्यूटी भी सरकारी ITI के NSS के बच्चों को दी गई। देश भर में इन दिनों पक्षियों की काफी कमी देखने को मिल रही है। उसका कारण खेतों में पड़ रहे यूरिया और पानी की कमी है। पालेराम ट्रस्ट के संस्थापक डॉक्टर सुरेंद्र सब्रवाल ने बताया कि पानी की कमी ना रहे, इसके लिए सकोरे रखवाए गए हैं। ये पानी के सकोरे पक्षियों की प्यास बुझाने के काम आएंगे। वहीं भिवानी के राजकीय पॉलिटेक्निक के प्रवक्ता कुणाल जीत ने बताया कि उन्होंने बच्चों की ड्यूटी लगाई है ताकि पानी की कमी ना रहे और पानी सकोरों में रोज डाला जाए। क्या कहेंगे सर, कितने हम जब घूमते हैं तो देखते हैं कि इधर उधर पक्षियाँ जो है ना, जो खाली ठुट्ठी होती हैं, उनके मुंह लगा लगा के देखते हैं कि उनमें पानी आएगा या नहीं आएगा। तो हमारे मन में एक जिज्ञासा जागी। हर साल हम कोशिश करते हैं। वैसे भी देखते हैं जो पक्षियां हैं, स्पैरो जो पुरानी चिड़िया होती थी गुरैया, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। उनको देखते हुए हमारे मन में विचार आया कि क्यों ना हम भी अपनी तरफ से एक प्रयास करें।
कारण तो बहुत हैं पक्षियों के ख़त्म होने के, जैसे पेस्टिसाइड जो हम यूज करते हैं, जो हम केमिकल खाने में उसमें डालते हैं फसल में, वो खा के पक्षियाँ ख़त्म हो जाते हैं। पक्षियों को बचाने के लिए हमारे मन में विचार आया, फिर हमने कोशिश करी। हम आज 50 सकोरे लेके आए हैं। 50 सकोरे पानी के भर के हमने पहले सीनियर सिटीज़न क्लब में, फिर सेक्टर हुड्डा की तरफ पार्क में, और फिर हमने इधर आके सेक्टर की तरफ पानी की व्यवस्था भी की है साथ में, और पूर्ण रूप से इनको आगे तक के लिए भी स्थापित कर दिया है ताकि हम इनको सुचारू रूप से ठीक कर सकें। हमारी इच्छा यही होती है कि जो पक्षी इतनी हाई टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो पानी की वजह से जो ये परेशानी होती है बेचारों को, उनको पानी की व्यवस्था हो जाए। सर इनमें किस तरह से इनमें पानी की व्यवस्था के लिए हम संस्था की तरफ से हमने 10 आदमियों ने अपने अलग अलग से ग्रुप बनाए हैं। 3-3 दिन हम अलग अलग जाएंगे और अपनी व्यवस्था पानी पे घूमते हुए, बोतलों से, साइकिल पे, जैसे भी करके हमने अपनी टीम बना दी है और हम इनको सुचारू रूप से बिल्कुल करें। देखिए सर, जैसा कि ट्रस्ट ने एक बड़ी अच्छी शुरुआत करी है कि जो बेजान हमारे पक्षी हैं उनके लिए आज के टाइम में एकदम गर्मी जैसे बढ़ी है। अचानक आप देख रहे हैं कि इस बेजुबान जो भी हमारे पक्षी हैं उनके लिए एकदम गर्मी के प्रकोप की वजह से, और पौंड वगैरह जितनी लेक वगैरह हैं, जोड़ वगैरह, वो भी सूखते जा रहे हैं। तो एक इस ट्रस्ट ने बहुत अच्छी शुरुआत करी है। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैं अपने स्टूडेंट, जैसे हमारा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बिल्कुल पास में ही है, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी इसके साथ इन्वॉल्व करूँगा। और मैं ट्रस्ट के मेंबर्स को ये आश्वासन देना चाहूँगा कि ये जो आपने 20-25 जो ये लगाए हैं सकोरे जो लगाए हैं, उनको पानी भरने का काम हमारे पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स करेंगे, और हफ्ते में और हम भी चेक करते रहेंगे। और ऐसा चाहूँगा कि शहर के अंदर और भी साथी आगे आएँ और अपने अपने घरों के बाहर ज़रूर ये पानी के सकोरे रखें, जिससे कि पक्षियों को पानी मिल सके। भिवानी रेलवे पुलिस को रेलवे लाइन पर एक बुजुर्ग व्यक्ति की डेड बॉडी मिलने से आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शिनाख्त के लिए डेड बॉडी को सामान्य अस्पताल में मोर्चरी हाउस में 72 घंटे के लिए रखवा दिया गया है। वहीं पुलिस भी अपनी जांच पड़ताल में जुट गई है। जब इस बारे में जीआरपी चौकी इंचार्ज धर्मवीर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि आज सुबह रेलवे किलोमीटर 41 के बटा 6 पर एक बुजुर्ग व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। सूचना पर वो पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर सामान्य अस्पताल में शिनाख्त के लिए 72 घंटे तक मोर्चरी रूम में रखा दिया गया है। मृतक की उम्र लगभग 65 वर्ष बताई गई, जिनका रंग गोरा, पैरों में नीले रंग की चप्पल, कमजोर शरीर। आसपास के क्षेत्र में शिनाख्त के लिए पूछा भी गया, लेकिन शिनाख्त नहीं होने के कारण इस अज्ञात डेड बॉडी को 72 घंटों के लिए मोर्चरी रूम में रखा गया है। क्या नाम होगा? क्या बताना सर? आज रेलवे स्टेशन मार्केट भिवानी में एक मीमो दिया था कि किलोमीटर नंबर 41.56 पर एक व्यक्ति नापता नामालूम रेलगाड़ी से कटकर मरा हुआ है। इस सूचना पर मैं अपने स्टाफ सहित मौका घटनास्थल पर पहुंचा तो लाश एक बुजुर्ग 65-70 साल के व्यक्ति की है, जिसने सफ़ेद कुर्ता पजामा पहने हुए है और पैरों में चप्पल पड़ी हुई है, जिसका गोरा रंग है, गोल चेहरा है, दरमियाना शरीर है। नगर परिषद में इन दिनों उजागर हो रहे घोटालों के विरोध में नगर में अलग अलग स्थानों पर लोगों ने एकत्रित होकर प्रदर्शन किया और इन घोटालों की उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की। गौरतलब है कि नगर परिषद द्वारा करवाए जाने वाले विभिन्न कार्यों के बारे में भारी अनियमितताओं के चलते दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की गई है। नगर परिषद घोटालों की सीबीआई या हाई कोर्ट जज के नेतृत्व में उच्च स्तरीय न्यायिक जांच कराने और दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग लेकर शहर में सरकार और प्रशासन के खिलाफ आज विभिन्न संगठनों ने जुलूस निकाला और पर्चे भी बांटे। इन संगठनों के कार्यकर्ताओं प्रातः स्थानीय ठाकुर बीर सिंह पार्क और नेहरू पार्क में इकट्ठे हुए और हाथ में नारों की फटियां लेकर सर्कुलर रोड, हांसी गेट, सराय चोपटा, घंटाघर, बर्तन बाजार, बिचला बाजार से होते प्रदर्शन किया और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग लेकर जनता में पर्चे भी वितरित किए। देखिए, ये नगर परिषद हमारी भिवानी की है, इसमें बहुत बड़ा घोटाला उजागर हुआ है और काफ़ी हेराफेरी है, करोड़ों रुपए की हेराफेरी है। इसमें फर्जी बिल लगाए जा रहे हैं और जो सीमेंट कंक्रीट की बढ़िया गलियां थी उनको पाड़ के टाइलें लगाई हैं, वो ISI की टाइलें नहीं हैं। कोई 1800 रुपये वसूलने के लिए किसी हाउस टैक्स को उसको 11-11 हज़ार रुपये, 20-20 हज़ार रुपये वकीलों को दे रखे हैं। और खाते तो मैं तो बैंक में रहा हूँ, मुझे मालूम है कोई भी खाता बगैर अथॉरिटी के खुलता नहीं। जो अथोराइज सिग्नेटरी होते हैं कोई बंद नहीं होता। ये कैसे खाते बंद हुए हैं, कैसे दूसरी फर्जी फर्मों में पैसा गया है और फिर खाते नए भी खोले गए हैं,
और जो अमृत योजना का जो पैसा था सिक्योरिटी का वो भी जो ने ऐसे दे दिया लोगों को। पता नहीं क्या हो रहा है, मतलब ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ऐसे कैसे हो सकता है, एक आध फर्जी चेक तो हो सकता है, इतने फर्जी चेक कैसे हुए हैं, इसकी ये बहुत बड़ा गोलमाल है। और इसकी ये यहाँ के अधिकारियों के बस की बात नहीं, कुछ अधिकारी भी मिले हुए हैं इनके साथ। नगर परिषद के अधिकारी तो हैं ही, दूसरे लोग भी शामिल हैं, कुछ लोग, सब तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन इसकी अगर वास्तव में सरकार जांच सही तरीके से करवाना चाहती है और जो भी दोषी है, चाहे कितना ही बड़ा जो ने वो जनता का नुमाइंदा है या अधिकारी है, सबको जो ने पकड़ा जाए। हम सब जो गणमान्य नागरिक हैं और सभी भिवानी जिले के जितने प्रबुद्ध नागरिक हैं वो एक ही बात चाहते हैं कि घोटाला तो हुआ है। ये बात उच्च अधिकारी भी स्वीकार कर रहे हैं, चेयरमैन भी स्वीकार कर रहे हैं। जिसने भी घोटाला किया है, हम किसी पर आरोप नहीं ला रहे, जिसने भी घोटाला किया है वो घोटाला सामने आ जाए। और वो घोटाला जब भी सामने आ सकता है जब बहुत बड़ी अथॉरिटी इसकी इंक्वायरी करे, सीबीआई है या और इससे बड़ी कोई भी एजेंसी हो करे। हम चाहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो, जो उसमें पाक साहब वो निकले और जो दोषी है उनको सजा मिले। ये हमारी सबकी मांग। संयोजक संयुक्त किसान मोर्चा आपसे बात कर रहा हूँ। आज यहाँ पे भिवानी के विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता, उनके नेता यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। एक भिवानी नगर पालिका में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, अखबारों का सुर्खियां बन रहा है पिछले 20-25 दिन से, परंतु इसके ऊपर किसी के सरकार की कानों पे कोई जूं नहीं रेंग रही। एक बात हुई है कि एक बैंक के अधिकारी को इन्होंने पकड़ के बैठा लिया, जबकि जिन्होंने घोटाला किया है उनकी तरफ आज तक कोई भी पुलिस या प्रशासन का आदमी उनकी तरफ नहीं गया है। हकीकत में घोटाला हो चुका है और बहुत बड़ा घोटाला है। यहाँ तक कि खुद चेयरमैन ने माना है कि भाई कुछ चेक मेरे साइन के बिना या फर्जी साइन से पास हुए हैं। इसका मतलब घोटाला तो हो गया। आज तक चेयरमैन कहाँ सोया हुआ था जब उसको ये पता था कि मेरे फर्जी सिग्नेचर से चेक जा चुके हैं और पास हो चुके हैं, तो फिर वो चुप क्यों रहे? कहाँ गया ये पैसा? ये जानने का विषय है। इसलिए आज ये कार्यक्रम है कि यहाँ पे जितने भी जन संगठनों के कार्यकर्ता हैं ये यहाँ पे अपना प्रदर्शन करेंगे, ताकि एक ये जो आंदोलन है ये आम आदमी का आंदोलन बने और आम आदमी की आवाज़ बने कि ये इस घोटाले की निष्पक्ष जांच हो सिटिंग जज के द्वारा। और इसके साथ ही हम आज ज्ञापन भी देंगे जाके, ताकि जन ऊपर तक ये आवाज़ पहुंच सके कि भिवानी का आम जन चाहता है कि इसकी निष्पक्ष जांच। रोज़ाना सुबह जब उठते ही अखबार पढ़ते हैं तो यही मिलता है कि नगर परिषद में मोटा घोटाला, चेकों के घोटाले, मतलब काम करके घोटाला तो होया करता पहले, लेकिन ये तो क्या है, फर्जी चेक चेक ट्रांसफ़र हो रहे हैं, करोड़ों के बिना काम ट्रांसफ़र हो रहे हैं। मतलब ऐसा हमने पहली बार देखा है भिवानी के इतिहास में। पहले भी और चेयरमैन थे, कोई ज़मीन हड़प लिया करता, कोई और कुछ कर लेता, पकड़े जा करते, पिट गए, मर गए। लेकिन यो तो ऐसा घोटाला जो कि चेक ट्रांसफ़र, सुबह उठते हैं तो पहली खबर यही आती है चेक घोटाला, बिना काम बगैर पैसे की काम करे हुए ट्रांसफ़र हो जाते हैं पैसे। बैंकों का भी कमाल है, चेयरमैन का तो उससे बड़ा कमाल है, वहाँ से चेक बनाने वाले का उससे बड़ा कमाल है। जो मुलजिम है वो तो पकड़े नहीं जा रहे। एक बैंक वाला बैठा रखे है, आ जा भाई तू आ जा हर दौरे, वही पैसे थे उस दौरे ट्रांसफ़र कर दिए, उससे निकाल लो उन पैसे को जहाँ वो पैसे जमा हुए। उसके अलावा हमारी सेक्टर 23 की नेताजी सुभाष चंद्र बोस ग्रीन बेल्ट, ये तो डीसी साहब की मेहरबानी हुई, अकुन्ना आँखें, और वो एक उसके ऊपर एक कमेटी बैठा दी। हमने तो ये पता नहीं था कि वो कभी म्यूनिसिपलिटी वालों ने हमारे को खर्च नहीं बताया इस पर कितना पैसा खर्च हुआ। इन लोगों ने कहा कि नगर परिषद के फंड्स की बड़े पैमाने पर हेराफेरी, हाउस टैक्स रसीदों में घोटाला, गलियों में मोटा कमीशन, नक्शे पास करने मोटा कमीशन लिया गया है, जबकि नगर परिषद कर्मचारियों को फंड्स के अभाव में 3 महीने से वेतन भी नहीं दिया है। इन लोगों ने कहा कि इसकी निष्पक्ष रूप से उच्च स्तरीय जांच सीबीआई या हाई कोर्ट से कराई जाए और दोषियों को गिरफ्तार करते हुए कानूनी कार्रवाई की जाए और हड़पी गई सारी राशि भी वसूल की जाए। इस घोटाले को लेकर जनता में भारी रोष देखने को मिला। देखो जी, नगर परिषद के जो घोटाले रोज रोज सामने आ रहे हैं, यहाँ पे पंचायत में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ है कि पुलिस इसकी जांच करने में सक्षम नहीं है।
हम एसपी की ईमानदारी पे सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन जो इकोनॉमिक सेल के अधिकारी हैं उन्हें पता ही नहीं कि जांच क्या करनी है। उन्हें डेबिट क्रेडिट का नहीं पता, उन्हें इस संवेदनशील मामले की संवेदनशीलता का नहीं पता। इसलिए इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। ये बड़ा घोटाला है, ये कोई छोटा मोटा गबन नहीं है 20-30 करोड़ रुपए का, ये बहुत बड़ा घोटाला है। मनी लॉन्ड्रिंग इसमें हुई है, शहर के लोगों की ज्योग्राफी के साथ छेड़छाड़ की गई है, कमर्शियल को उसमें रेजिडेंशियल में दिखाया गया है, लाल डोरे से बाहर की ज़मीन को लाल डोरे के अंदर कर दिया गया है, बैंकों से सरेआम फर्जी फर्मों के नाम चेक काटे गए हैं, 65 अलग अलग खाते खुलवाए गए हैं। तो छोटा मोटा मामला नहीं है, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और हो सकता है कि इसकी जड़ें चंडीगढ़ दिल्ली तक पहुंची हुई हों। तो हमारी इस शहर के जागरूक नागरिकों की आज जो ये पंचायत हुई है, इसमें सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया है कि हमें इसकी सीबीआई से कम कोई भी जांच एजेंसी से जांच मंजूर नहीं है। और जो पुलिस एफआईआर में जिन आरोपियों के नाम आए हैं उनके नाम उनको गिरफ्तार करके पुलिस पहले अंदर करे, जो कमेटी का रिकॉर्ड है वो अपने कब्जे में ले। छूट दे रखी है उन लोगों को यहाँ से भागने की, छूट दे रखी है उन लोगों को रिकॉर्ड को नष्ट करने। ट्रकों का जो घोटाला हुआ है उसका तो रिकॉर्ड हमारे पास ले आए हम सारा का सारा, और ये खाली 5-7 चक्कों का नहीं है, कम से कम भी 100 चक्कों का मामला है। दूसरा जो प्लाटों की जो मेन जो धुरी है, जो प्लाट इन्होंने नाम किए हैं वो कम से कम 100 करोड़ रुपए की ज़मीन जो कमेटी की हुआ करती थी वो अपने चाहतों के नाम कर दी पैसे लेकर के। और इसमें जो सबसे अहम रोल है वो सुरेश कुमार जो वहाँ का वो सुप्रिटेंडेंट है उसका काम है, वो मास्टरमाइंड है इस काम का। चाहे वो शौचालय की ज़मीन हो, चाहे वो नगर पालिका के खाली प्लाटों की ज़मीन हो, चाहे कोई और की ज़मीन हो, सारी की सारी ज़मीन अपने चाहतों के नाम कर दी और फर्जी रसीदें काटी गई हैं। लोगों की फर्जी रसीदें काट करके पैसा अपनी जेब में रख लिया। लोग बताते हैं, कमेटी के सूत्र बताते हैं कि 2 लाख रुपए हर रोज़ की कमाई सुरेश कुमार करता था। और साथियों, मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको, इस सारे घोटाले की जो 5-7 दिन है, इन 5-7 दिन में सारे घोटाले की जड़ हमने आपको निकाल करके देंगे और एक बहुत बड़ा आंदोलन ये भिवानी शहर में छेड़ा जाएगा। या तो सरकार इसकी सीबीआई जांच की मंजूरी दे दे, वरना हम हाईकोर्ट जाएंगे और वहाँ से मंजूरी लेकर के आएंगे। और एक बात, पंचायत जो है भिवानी बचाओ आंदोलन की पंचायत है और सभी गणमान्य नागरिक आए में हम हरियाणा सरकार से मांग करते हैं कि सीबीआई की जांच कराए और सीबीआई जांच से कम हमें मंजूर नहीं हुआ है। ये बहुत बड़ा घोटाला है। वहाँ का क्लर्क है, टैक्स सुप्रिटेंडेंट लगा लो, सुरेश कुमार, वो इसका सारा मास्टरमाइंड है। उसके नीचे जो डीसी रेट पर 2-3 कर्मचारी लगे हुए थे, वो समय समय पर बदलते भी रहते थे। और जो अभी राज शर्मा और सोनू है, उससे वो सारे घोटाले करवाता था। जोड़ों की ज़मीनों पे जो कब्जे किए, फर्जी यूनिट दर्ज करी, फर्जी रजिस्ट्रियाँ करवाई, वो सारा उसका मास्टरमाइंड है। पुलिस ने हमारे सोरे वाले मंदिर की ज़मीन की फर्जी रजिस्ट्री हुई है, मुकदमा तो दर्ज कर लिया, बाकी उसमें केवल लिख दिया नगर परिषद कर्मचारी। नगर परिषद कर्मचारी क्यों, जब हम उनको सबूत दे रहे। सुरेश कुमार के पहले भी उसके खिलाफ इसी धोखाधड़ी के ज़मीन के मामले में 2 मुकदमे शहर थाना भिवानी में पहले भी दर्ज हो चुके हैं। एक तो हमारे सोरे वाले परिवार के ही लोगों के साथ इसने धोखाधड़ी करी थी और धमकी दे रखी थी, भाई तुम्हारे सोरे वाले परिवार की तुमने मुकदमा दर्ज करवाया है, आपकी कोई ज़मीन नहीं छोड़ेंगे। तो ये असली मास्टरमाइंड है। जो ज़मीन सरकारी ज़मीन थी, जो प्लॉट एमसी कॉलोनी के पीछे के, ग्वार फैक्ट्री के पीछे के, ऑटो मार्केट के और मंडी टाउनशिप के जोड़ों के साथ में जो ज़मीन लगी हुई थी, उनकी बटा यूनिट बना के, ये बटा का चक्कर समझ नहीं आ रहा। हमारे को प्रशासन जो भी आईएसटी गठित करे उसके अंदर हमारे को शामिल करे और उसकी वीडियोग्राफिंग करे। हम जो सबूत देंगे, हमारे सबूत उसमें पे लगा के और उसकी वीडियोग्राफिंग करे। और बड़े शर्म की बात तो ये है, डीसी साहब ने ये लेटर है कि सुरेश कुमार के खिलाफ 1-1.5 साल से जो है चला हुआ है मामला, और फिर उसको पदोन्नति के लिए लेटर लिख रहे हैं। वो एक चपरासी के पद पर भर्ती हुआ था, फिर उसको पदोन्नति देके उसको ट्रैक्टर के पद पर लगाया गया, ट्रैक्टर ड्राइवर के, फिर उसको क्लर्क बना दिया, फिर सुप्रिटेंडेंट बना दिया। अब एडीसी साहब ने उच्च अधिकारियों को चंडीगढ़ लेटर लिखा है कि इसको सचिव के पद पर लगा दिया जाए। ये बड़े शर्म की बात है, प्रशासन के लिए सोचना चाहिए। जिसके खिलाफ मुकदमे दर्ज है, जिसको जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए, और उसको पदोन्नति के लिए लेटर लिख रहे हैं और पूरा शहर बबकार रहे हैं। पूरे शहर के साथ लूट लिया इन्होंने, पूरे जोड़ों की ज़मीन, मंदिरों की ज़मीन, शमशान की ज़मीन, सरकारी ज़मीन लूट लिया। फिर भी ये प्रशासन बड़ा जो है ना, इस बारे में सोचना चाहिए प्रशासन को। नहीं, हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। छोटा नहीं, बहुत बड़ा घोटाला है और इस घोटाले के बारे में सभी ने बता दिया, चेकों का भी, ज़मीनों का भी। लेकिन आज एक खुशी इस बात की है कि भिवानी की जनता जागरूक हो चुकी है। इस पंचायत में आपने देखा होगा कि भिवानी की जनता के लगभग जितने भी प्रतिनिधि हुए सभी यहाँ पर आए हुए हैं और ये छोटी आवाज़ नहीं है, जनता ने अपनी आवाज़ उठा दी है। और ये मैं कहता हूँ कि ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ये सारे जेल के अंदर होंगे।
क्योंकि उन्होंने गलत काम किया है। और वास्तविकता बताऊँ, ये बात दिल में दर्द इतना होता है, मैं चैनल के माध्यम से कहूँगा कि घोटाला तो करके 300 करोड़ 400 करोड़ रुपए के आसपास का, लेकिन कमेटी में बेचारे जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, जो उनकी तो नौकरी तो पक्की है या नहीं पता नहीं, लेकिन उनको तनख्वाह ना 6-6 महीने मिलती है। सब वैसे करोड़ रुपया घोटाला जेब में, फर्जी रसीदें काट देगी। क्या उन गरीब आदमियों को जो दिन रात साफ सफाई करे हैं और सबका सहयोग करे हैं शहर को स्वच्छ रखने में, उनको तनख्वाह क्यों नहीं दी गई? जिले के गांव बड़वा निवासी सुशील की बाइक का संतुलन बिगड़ने से बाइक पेड़ से जा टकराई और चालक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे सामान्य अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। थाना इंचार्ज ने इस बारे में विस्तार से जानकारी दी। आवारा पशु के कारण एक सड़क हादसे में एक बाइक सवार व्यक्ति अपनी जान से हाथ धो बैठा। प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव बड़वा निवासी सुशील कुमार अपनी बाइक से शाम को 7:30 बजे घर जा रहा था कि अचानक रास्ते में आवारा पशु आने के कारण बाइक का संतुलन बिगड़ा और वो पेड़ से जा टकराया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। जब इस बारे में थाना सिवानी इंचार्ज जगदीश से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मृतक को सामान्य अस्पताल भिवानी लेकर आए और डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। बहरहाल मृतक के पिता के बयानों पर कार्रवाई करते हुए शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के हवाले कर दिया गया है। ये सुशील कुमार नाम थे इसका, पिताजी का नाम राम प्रताप और गाँव गढ़वा सिवानी का था। ये कल 7:30 बजे अपनी बाइक से जा रहे थे और इत्तेफाक से एक पशु से टकरा गई इसकी बाइक, जो इसके शरीर में गंभीर चोट होने के कारण इसकी मृत्यु होगी, जो डॉक्टर साहब ने इसको मृत घोषित कर दिया। आज इसकी कार्रवाई 174 CRPC करके सरकारी अस्पताल भिवानी से इसकी डेड बॉडी वारिसान के हवाले कर दी। हमारे संग में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।